तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और शायद मैं 2-3 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो जो मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कि जब हम एज वाइज बड़े होते हैं, जब हम 15 साल के होते हैं, जब हम 12 साल के होते हैं, जब हम 18 साल के होते हैं, फिर 22 साल के होते हैं, 25 के होते हैं, 28 के होते हैं, 30-32 के होते हैं। तो इन सब एज में क्या हमको किस तरीके की मुसीबतें हमारे सामने आती हैं, आज उस चीज़ को मैं डिफाइन करूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप स्टडी पीरियड में हों, खास करके ये वीडियो बच्चे ज़रूर देखें जिनको लगता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और गरीब परिवार से हूँ। ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। तो ये वीडियो आप इसलिए देखें ताकि आपको समझ में आए कि बुरे वक्त में भी कुछ भी हो जाए, अपना जो दिमाग है उसको शांत रखना है और शांति से जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहना है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप 12 साल के हैं तो आपको पढ़ाई के साथ क्या करनी चाहिए। कुछ एक चीज़ ज़रूर आप अपने लाइफ में, बच्चे जो भी देख रहे हैं, ज़रूर एक चीज़ अपने लाइफ में आप सीखिए। कोई भी स्किल जो भी होती है, एक स्किल में स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप डिसाइड कर लीजिए, बचपन से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एक कोई स्किल सीखना है। स्किल मतलब जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो गेम्स वगैरह स्पोर्ट में एक ज़रूर आप किसी न किसी तरीके से एक स्पोर्ट का स्किल अंदर, और एक स्किल जिससे आप को लगे कि इन फ्यूचर कभी आप का एक्सीडेंट हो गया, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, कभी ऐसी चीज़ें हो गई जो आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए कि जब आप डिसेबल हो जाए, विकलांग हो जाए, तब वो चीज़ें आप करके पैसे कमा सकते हैं। ये ज़रूर आप दिमाग में रखें, कुछ ऐसी काम ज़रूर सीखते रहें। ये मेरे वीडियो का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव बात मैं कह रहा हूँ, मैं एक सलाह दे रहा हूँ जो ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। हमेशा पॉजिटिव सोच करके कोई भी काम, एक स्किल ज़रूर सीखिए, स्पोर्ट ज़रूर सीखिए। अब वो चीज़ें क्या होंगी, पार्ट टाइम पैसा, मैं जानता हूँ पढ़ाई के पीरियड में पैसे कमाना एक सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। पैसे की लत जब लग जाती है तो बच्चा बिगड़ जाता है और वो पढ़ाई से भटक जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ये चीज़ें उनके लिए हैं। जो पैसे वाले हैं बच्चे, उनकी तो कोई बात ही नहीं, उनकी तो बल्ले बल्ले है। तो जो भी मिडिल क्लास के और उससे भी नीचे क्लास के बच्चे हैं, ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। कोई एक काम ज़रूर सीखें, सीखते रहें, करते रहें, चाहे कोई भी दुनिया में कोई भी काम हो। हाँ, एक चीज़ ये होता है कि कुछ कर रहे हैं तो घर वालों को पता चलता है तो थोड़ा-सा उनको ऑड लगता है कि अरे मेरा बच्चा यहाँ काम कर रहा है, मैं क्या कमी मेरे में रह गई, ऐसा-वैसा। माँ-बाप बोलते हैं, ये बात सही है, लगती भी है बात। लेकिन आप अपना पॉकेट मनी, अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करिए ताकि आपको भविष्य में वो यूज़फुल दिखे। तो आप ज़रूर ऐसा कोई भी काम सीखिए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या-क्या बताऊँ। आप कुकिंग सीखिए, घर में कोई भी चीज़ बनाने के लिए सीखिए। आप चाइनीज़ बनाना सीखिए। आप कोई भी जो फ़ास्ट फूड है वो सब बनाना सीखिए। आप खुद का फूड स्टॉल लगा सकते हैं, कुछ छोटा-सा बिज़नेस भी कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ-साथ 1-2 घंटे, 3 घंटे ज़रूर इसमें दें। बच्चे, आप जो
आपकी फैमिली की कंडीशन है उसको देखते हुए पढ़ाई पे भी फोकस करें और कुछ काम ऐसा करें जिससे घर वालों को भी मदद हो। आप कंप्यूटर की दुकान पे या मोबाइल की शॉप पे जाके कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप कोई फूड स्टॉल लगा रहे हैं, चाहे फुल्की का हो, चाहे मोमो का हो, चाहे कोई भी भेल का हो, चाहे वो मंचूरियन का हो। आप ये सब दिमाग में ज़रूर लेके चलिए, बिजनेस है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो ये है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये पढ़ाई में कितनी हेल्पफुल होगी। जब पैसे आएंगे आपके पास तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, ताकि आपको भविष्य में जाके ये चिंता ना हो कि मेरे ऊपर कोई पैसे नहीं लगा रहा है, मेरे घर की कंडीशन सही नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा, आप एक अपना यूट्यूब चैनल भी ज़रूर बना लीजिए और उस पर जो भी आपको कंटेंट डालना है डालिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आजकल इससे भी पैसे कमा रहे हैं लोग, तो ये चीज़ भी मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये करिए। लेकिन जब ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे पूरा आप डिपेंड ना हो जाए, अपना सारा काम छोड़ करके पूरा डिपेंड ना हो जाए कि नहीं नहीं मैं इससे इसी से कुछ कर लूँगा, नहीं। ये बस अपना काम है, करते रहना है, ये भी करते रहना है, सारी चीज़ को बैलेंस करते हुए चलना है। किसी चीज़ को सर पे चढ़ने नहीं देना है, चाहे वो बिजनेस हो, पैसा हो, या ये यूट्यूब का बुखार हो, रील्स का, ये सारी चीज़ें। हर चीज़ को एक समय देना है, पर्टिकुलर समय आपको देना है बांट के कि नहीं मैं इतने घंटे ये करूँगा, इतने घंटे ये करूँगा। तब जा करके आप सही तरीके से ग्रोथ भी करेंगे और आपका कुछ नुकसान भी नहीं जाएगा, आपको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। आप तीनों चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे, अपनी पढ़ाई भी, अपना छोटा सा बिजनेस भी, और ये यूट्यूब वूट्यूब जो भी है। आपको एक चीज़ में, सिर्फ एक चीज़ में, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एक चीज़ में लग जाएंगे तो उसको पा नहीं लेंगे, ये बात सही है, लग जरूर पा सकते हैं, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। आपको सारी चीज़ पढ़ाई भी करनी है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई इसलिए लोग करते हैं ताकि हम सही गलत में फ़र्क समझ पाएँ, हर चीज़ को समझ पाएँ, और एक सही आदमी कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे लोगों को हैंडल करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनको देखिए आप, विवेकानंद जी को देखिए, भीमराव अंबेडकर जी को देखिए, कितने ज्ञानी लोग थे। बुद्ध जी को देखिए, कितने ज्ञानी लोग थे, लेकिन कितना शांत थे। तो दो प्रकार से लोग ज्ञानी होते हैं। एक ज्ञानी होता है ऐसा जो ज्ञान रहेगा और दुनिया भर का बक 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 करेगा, उछलने वाले ज्ञान होते हैं। एक जब आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे ना, बहुत शांत हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगने लगेगी। किसी ने आपको कुछ बोल दिया या आपके बारे में बुराई कर दी, नॉर्मली लोगों को क्या होता है, कब सुन लेते हैं कि अरे मेरे बारे में इसने बुराई की, तो वो चिढ़ जाते हैं, वो भी पूछने लगते हैं या फिर उसके बारे में बुरा करने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ कर दूं। इन सब चीज़ों से आप तो दूर रहें। कोई मेरी बुराई कर रहा है, कोई मेरी शिकायत कर रहा है, किसने मुझे ये कहा वो कहा, ये सुन करके आप भड़क जाते हैं। ये सब बिल्कुल ना सोचे, किसी के बारे में ना सोचे, दिमाग से निकाल दे, सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने घर वालों के बारे में सोचे, और दुनिया की परवाह तो करें ही ना। दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं सोचना है, बस अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, काम करना है, पढ़ाई करना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं। और 18 साल के बच्चे जो हो जाते हैं वो खास करके जब बाइक आप चलाएं तो लाइसेंस जरूर पहले बनवा लें। पहले से स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी है, लाइसेंस बनवा लेंगे तो आपके लिए सही होगा। जो बाहर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बाहर में तो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा मौका है, जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पार्ट टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। लाइसेंस रहेगा, आप स्विगी, जोमेटो, पिज्ज़ा, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन डिलीवरी जो ऐप्स हैं उनमें आप पार्ट टाइम में करके पैसे कमा सकते हैं, ताकि आपका रूम रेंट वगैरह सारी चीज़ निकल जाए। बहुत सारी अब पढ़ाई में अब तो बहुत आसान हो चुका है, पहले बहुत मुश्किल होता था कहीं जॉब मिलना ये वो, लेकिन अब पार्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फ्लिपकार्ट में जॉब कर सकते हैं, अमेजोन में जॉब कर सकते हैं, स्टोर में होता है जो फ्लिपकार्ट का या फिर किसी
बड़े से मॉल का स्टोर होता है, उसमें आप ग्रोसरी की दुकान में आप काम कर सकते हैं 4 घंटे 6 घंटे जो भी है। तो जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी उनके लिए एक सलाह है, आप कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। कभी ये मत सोचिए कि अरे घर वाले पैसे भेजेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, घर वाले पैसे भेजेंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच करके और भगवान का नाम लेते हुए सही चीज़ें करते हुए करना है। किसी का नुकसान नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है, गलत कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपका भविष्य खराब हो, आपके ऊपर केस हो या पुलिस केस हो, जो भी हो। ये इन सारी चीज़ों से आपको बहुत बचना है। झगड़ा वगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, जितना भी आप बच सके झगड़े से आप बचिए। कोई कुछ बोल भी देता है तो सॉरी बोल के, भले ही आपकी गलती ना हो, सॉरी बोल के धीरे से वहाँ से निकल जाइए। इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, तब आप जा कर के लाइफ में खुश रहेंगे। नहीं तो बाकी लोगों की तरह मन में ईर्ष्या लेकर के गुस्सा, नफरत, ये वो, इन सब चीज़ों से मैं कुछ नहीं रखा है। ये सारी चीज़ें मैं अभी समझ पाया, बहुत बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये सारी समझ में आया। तो अब मैं बहुत ही शांत रहता हूँ, मेरा दिमाग बहुत शांत रहता है। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचता। मेरे साथ जिसने बुरा किया मैं उसके बारे में भी नहीं सोचता। जाओ, तुमने बुरा किया, ऊपर वाला है वो देख लेगा तुमको, मैं उसको ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मार दूंगा, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। तो बस ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें करिए। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इनकम सोर्स के बारे में भी ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज का ज़माना जो है बहुत बदल चुका है। आज तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लोग क्या क्या चीज़ें नॉलेज मिल जा रही हैं। हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था। हमारे ज़माने में ये सब होता तो शायद हम लोग भी कुछ बन गए होते हैं बड़ा। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, वीडियो बनाता हूँ, मैं भी डाल ही रहा हूँ। ऊपर वाले की देन हुई तो शायद मेरी भी किस्मत में कुछ होगा, आज नहीं तो कल। बस इसी विश्वास के साथ मैं भी ये सारी चीज़ें करता हूँ। मैं अपना फेस रिवील करूँगा जब मेरा अच्छा खासा कुछ बन जाएगा। मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि शायद कभी मेरे घर वाले देखें, या मेरी आवाज़ तो पहचानते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फेस इसलिए नहीं दिखाता ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। क्योंकि हम लोग लड़के हैं, हम लोग जब यूट्यूब पर आते हैं तो हम लोग कोई वैल्यू उतनी नहीं मिलती। हम लोग चाहे रील्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा, और मैं बोल नहीं पाता ऐसे कैमरे के सामने, ऐसे दिख करके नहीं बोल पाता अपना चेहरा दिखा करके। इस तरीके से कॉन्फिडेंस मिलता है, कुछ बोल तो लेता हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है मेरा कि आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप सबकी बहुत ज़रूरत है मुझे, और आप ही लोग हैं जो एक जीरो को हीरो बना सकते हैं। बहुत लोगों को आपने बनाया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करिए। मैं जो रियल बातें हैं, जो लाइफ में यूज़फुल है, मैं वही सब इस चैनल पे लाऊंगा और आपको सही जानकारी दे करके आपके जीवन में जो परेशानियां आने वाली है उनको कैसे कैसे लड़ना है, ये सारी चीज़ें बताते हुए, आपको समझाते हुए मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप सबको लाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में सुधार कर पाए। तो बस आपसे यही मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुंबई क्या BTS इसको ना भूलें।